हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं 29 अक्टूबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हम डेली करते हैं कोटेशन से। तो आज का कोटेशन है दोस्तों, जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते हैं। यानी कि अगर आपको अच्छे दिन लाना हो और आपको अच्छा कुछ पाना हो तो फिर आपको बुरे दौर से, बुरे समय से गुजरना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे अप्लाई हो रही है पत्ते और पेड़ के बीच में कि जब पतझड़ का मौसम आता है, बहुत ही रूखा सूखा मौसम होता है, उस मौसम को भी पेड़ झेल जाते हैं, सारे पत्ते गिरा देते हैं। उस समय पेड़ बहुत ही बेकार दिखता है, आप लोग देखे होंगे बिना पत्ते का पेड़। उसके बाद फिर जब वो मौसम चेंज होता है तो फिर हरियाली वाली मौसम आती है और फिर पेड़ पे नए पत्ते हरे हरे आते हैं। फिर उसके बाद वो नेचुरल ब्यूटी खिल के आती है पेड़ की। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि वो पेड़ उस पतझड़ वाले मौसम को सहा होता है। और वैसे ही जब आप देखोगे सोना, यहाँ पे बात उसकी नहीं है, लेकिन आप समझिए जब सोना को आप देखते हो तो वो इतना चमकता क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही पीटा गया होता है, बहुत ही पीट पीट करके फिर उसमें वो चमक आई होती है। तो इसलिए अगर आपके लाइफ में कभी बुरा समय चल रहा हो, बुरा दौर हो, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो, तो आप उसको मतलब उसका सोल्यूशन देखिए कि मुझको कैसे इससे बाहर निकलना है, बजाय कि आप टेंशन लेकर के बैठ जाओ कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों मैं ही हूँ ऐसा। तो ये सब चीज़ करने के बजाय आप उसका सोल्यूशन देखिए और ये समझिए कि बस ये कुछ दिनों की बात है, इसको कैसे किसी तरह से टैकल करना है और इससे आगे बढ़ना है। ओके, हिम्मत नहीं आना है वहाँ पे। बस ये समझिए कि ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, हमें हिम्मत नहीं आना है। हमारा बुरा समय के बाद अच्छा समय भी आएगा। इसी बिलीव के साथ आपको उसका सोल्यूशन निकालना है और आगे बढ़ते जाना है। बस ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे तो फिर आप पे भी एक नए पत्ता खिल करके आएगा जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर देगा। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है और कभी भी उदास होकर के बैठ बिल्कुल नहीं जाना है, कोशिश हमेशा करते रहना है। चलिए देखते हैं, जो हम डेली देखते हैं 21 डेज़ का चैलेंज, तो सेम टू सेम वही चैलेंज आज का भी है। आपको सिंपली ये 5 टास्क फॉलो करना है मिनिमम 21 डेज़ तक, और जो आपको नंबर मिलेगा 5 में से टोटल वो कमेंट करके बताना है। क्योंकि इसको फॉलो करने में बस 1% ही सफल हो रहे हैं, तो हमें उस 1% में आना है एट एनी रेट। इससे रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपको आएगी तो आप कमेंट करिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला आज का प्रश्न है दोस्तों, कहाँ 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन शुरू हुआ है? यानी कि किसकी बात हो रही है? 17वें नंबर की शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन की। तो बताना है कि कहाँ पे शुरू हुआ है। सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, कहाँ शुरू हुआ है? ए, गांधी नगर में, यानी कि गुजरात में ये शुरू हुआ है। इसका लक्ष्य क्या है इस सम्मेलन का? इसका लक्ष्य यही है कि हमें कैसे शहरी जो गतिशीलता होती है उसको अनुकूल बनाना है और जो भी हमारी पर्यावरण से रिलेटेड चिंताएं हैं उसको ध्यान में रख करके हमें आगे बढ़ना है। यानी कि टोटली पूरा फोकस ये है कि हमें शहरी परिवहन प्रणाली को तैयार करना है कि कैसे हमें शहर को स्वच्छ बनाए रखना है। तो ये कब से शुरू हुआ है दोस्तों? ये शुरू हुआ है 2008 से ही ये हमेशा होता रहता है। क्या है ये? शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन। दोस्तों इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। किसके? मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। तो ये कौन है अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में? मनोहर लाल खट्टर जी। ये है दोस्तों प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत के केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। ये कौन? मनोहर लाल खट्टर जी। इन्हीं के द्वारा इसका किया गया है उद्घाटन। ये भी हमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बात हो रहा है गांधीनगर का, तो गांधीनगर के सीएम आपको पता ही होंगे कि यहाँ के सीएम कौन है? तो वो है भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। ओके, यहाँ के सीएम है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? गांधीनगर गुजरात के। ओके, किसके? गुजरात के। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है 17वें नंबर का। ओके, इससे पहले यानी कि 16वें नंबर का कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में, और ये तो 17वें नंबर का हो रहा है गुजरात में। और इसके बाद आने वाला जो 18वां होगा वो कहाँ पे होगा? तो वो होगा HR यानी कि हरियाणा में होगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 18वें नंबर का कहाँ पे होगा? हरियाणा में होगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है दोस्तों, किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस सम्मान की बात हो रही है? महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से। तो बताना है कि किसको मिला है ये। सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, किसको मिला है ये? डी, दारा सिंह खुराना को। किसको मिला है? दारा सिंह खुराना को। दोस्तों ये पुरस्कार मिला है कहाँ पे? लंदन में। कहाँ पे? लंदन में दिया गया है। दोस्तों ये जो दारा सिंह खुराना है ये अभिनेता है। क्या है? अभिनेता है। और इनको क्यों मिला है ये पुरस्कार? क्योंकि इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पे
इन्होंने जागरूकता फैलाई है। किस पे? मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पे ये क्या किए हैं? जागरूकता फैलाए हैं। इसीलिए इनको दिया गया है ये महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार। ओके, इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों यहाँ पे ये पुरस्कार गांधी जी के नाम पे है। तो गांधी जी आपको पता है कि भारत में कब आए थे? ये अफ्रीका से भारत में आए थे 1915 में। ओके दोस्तों, गांधी जी का योगदान भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें सबसे ज़्यादा योगदान उनका ये रहा है कि जब गांधी जी भारत में आए तो फिर ये आम लोगों को जोड़ पाए कि हमें आज़ादी चाहिए। गांधी जी से पहले जितने भी प्रयास चल रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर नेताओं के मतलब द्वारा किया जा रहा था, वकीलों के द्वारा किया जा रहा था, बट वो रियल ग्राउंड में आम जनता के मन में वो सवाल नहीं था कि हमें आज़ादी चाहिए। जब गांधी जी आते हैं तो ये भावनाएं, आज़ादी की भावनाएं लोगों तक गांव-गांव में एक एक व्यक्ति के अंदर पहुंचाते हैं। तो ये सबसे बड़ा योगदान होता है गांधी जी का। ओके, तो ये 1915 में आए थे। कहाँ से? अफ्रीका से भारत में। ये भी बार बार एग्जाम में आता रहता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो किस सम्मेलन की बात हो रही है? ये बात हो रही है एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन की 2024 का। तो ये शुरू कहाँ पे हुआ ये आपको बताना है दोस्तों। ये शुरू हुआ है सिंगापुर में। दोस्तों ये इस बार का 11वें नंबर का संस्करण रहा है। तो इसका लक्ष्य क्या है इस बार का? कि हमें कैसे स्वच्छ ऊर्जा रणनीतियों का विकास करना है जिससे हम कहाँ पहुँच सके? नेट जीरो कार्बन पे। कहाँ पे? नेट जीरो कार्बन पे हम पहुंच सके। यही हमारा लक्ष्य है इस बार का। और साथ ही साथ हम कैसे स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसमें कैसे नवाचार लाएं, ये सब फोकस रहेगा इस बार के सम्मेलन में, जो कि कहाँ पे हो रहा है? सिंगापुर में हो रहा है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कर्ज की सीमा बढ़कर कितनी हो गई है? कौन सी योजना की बात हो रही है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। तो बताना है कि अब मैक्सिमम कितना कर्ज ले सकते हैं कोई भी। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कितना हो गया है मैक्सिमम? ए 20 लाख रुपए। दोस्तों ये चर्चा में योजना है, तो कब ये आया था? ये हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुआ था 8 अप्रैल को, और ईयर कौन सा था? तो वो था 2015। इसमें ये शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि हमें उद्यमिता को बढ़ाना है। किसको? उद्यमिता को बढ़ाना है, यानी कि बिजनेस को बढ़ावा देना है भारत में। तो इसके लिए ये बिजनेस वाला ये योजना लाया गया था। इसमें दोस्तों ये जो योजना है इसमें 3 तरह का लोन दिया जाता है। एक होता है शिशु लोन, एक होता है किशोर लोन, और एक होता है तरुण लोन। ओके, तो शिशु लोन अगर आप लोगे तो आप कहाँ तक ले पाओगे लोन? 50,000 तक। ओके, और अगर आप ये किशोर वाला अगर लोन ले रहे हो तो फिर आप कितना ले पाओगे? यहाँ पे 50,000 से लेकर के 5 लाख तक लोन ले पाओगे। और अगर आप तरुण लोन लोगे तो इसमें अभी तक क्या था? 5 लाख से था ये 10 लाख तक, और अब इसे ही ख़त्म करके यहाँ पे क्या कर दिया गया है? 20 लाख कर दिया गया है। दोस्तों ये लोन किसको दिया जाता है? जो भी, अगर आप मान लो कोई भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर आपको ये लोन मिल सकता है, यानी कि सूक्ष्म उद्योग के लिए आपको ये लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है। लक्ष्य यही है कि हमें ये जो बिजनेस माइंडसेट है ये अपने भारत में फैलाना है। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मैक्सिमम लोन आप ले सकते हो 20 लाख रुपए तक। और कब शुरू हुआ था ये शुरू हुआ था 8 अप्रैल को, ईयर था 2015 में। ओके, तो ये सिर्फ इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जिसको बोलते हैं NCI 2024 में भारत की रैंक क्या है ये आपको बताना है। तो कौन सा सूचकांक है ये? वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक। ओके, तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कौन सा रैंक है इस बार भारत का? तो वो है 176। कितना? 176। कितने देशों में? 180 देशों में, यानी कि हम लोग जो टॉप के सबसे 5 होते हैं देश उसमें है। सोचिए, ये बहुत ही मतलब दुखद ये न्यूज़ है हम लोगों के लिए। दोस्तों ये जो सूचकांक है ये कब शुरू हुआ है? ये इसी साल अब शुरू हुआ है 2024 में। ये 4-5 संस्था के द्वारा निकाला जाता है। तो हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि किसके द्वारा निकाला जाता है, क्योंकि एक नहीं है, इसमें 4-5 संस्था है जो निकालती है इसको। दोस्तों इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन आया है? इसमें फर्स्ट पे है लग्जमबर्ग। ओके, कौन है? लग्जमबर्ग पहले पे है। और सबसे लास्ट में कौन है? सबसे लास्ट में है किरीबाती। कौन है? किरीबाती। सोचिए ये जो किरीबाती है ये 180 पे है सबसे लास्ट में, और हम कितने पे हैं? 176 पे हैं।
तो ये सोचने वाली बात है, हमें इस पर काम करना है कि हमें कैसे अपने जो भी प्रकृति है उसको संरक्षण करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताना है कि जो वैश्विक गरीबी उन्मूलन होगा उसमें IMF के साथ किसने साइन किया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, किस देश ने साइन किया है? डी, UAE ने। यहाँ पे बात क्या हो रही है? वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए। दोस्तों ये जो UAE है अब साथ देगा किसका? IMF का। तो IMF क्या होता है? ये है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये काम क्या करता है? अगर किसी भी देश के बैलेंस शीट यानी कि जो भी इकोनॉमिकल बैलेंस शीट होता है वो डिस्टर्ब होता है तो ये IMF क्या करता है? लोन देता है। और ऐसे एक और संस्था है जिसका नाम है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। ये क्या काम करता है? किसी भी देश को अगर सामाजिक आर्थिक कोई भी विकास करना हो तो आप यहाँ से लोन ले सकते हो। यानी कि ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जब मतलब डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको संभालने के लिए लोन देता है, और अगर ये कोई भी डेवलपमेंट करना है आपको तो उसके लिए ये लोन देता है विश्व बैंक। इन दोनों की स्थापना एक ही समय में हुई है। किसकी? IMF की और वर्ल्ड बैंक की। इन दोनों की स्थापना हुई थी कब? 1 जुलाई को 1944 में। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है, यानी कि USA में है। तो 1944 से यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, IMF का और वर्ल्ड बैंक का। तो IMF के साथ समझौता किसने किया है? UAE ने। यानी कि अब अगर गरीबी से रिलेटेड कोई भी पैसा देना रहेगा IMF को तो उसमें कुछ हिस्सा किसका रहेगा? UAE का भी रहेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, बात हो रहा है UAE का। तो दोस्तों ये जो UAE है ये 7 शेखों को मिला करके बना है। कौन? UAE। वो जो 7 ये शेख हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है आबू धाबी, दूसरा है शारजाह, तीसरा है दुबई, उसके बाद 1 2 3 हो गया, चौथा है कुवैन, 5वां है अजमान, 6वां है फुजइराह, 1 2 3 4 5 6 और एक बच्चा खैमा। 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 शेखों को मिला करके क्या बना है? UAE। इसलिए बोलते हैं इसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसलिए बोलते हैं इसको। ओके दोस्तों, UAE की राजधानी कहाँ पे है? इसकी राजधानी है दोस्तों आबू धाबी में। कहाँ पे है? आबू धाबी में इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है दिरहम। ओके, आबू धाबी राजधानी और मुद्रा है दिरहम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? क्या बात हो रहा है कि किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, किसको घोषित किया गया है? तो सही उत्तर है ए, भारतीय स्टेट बैंक। जो USA का ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका है उसके द्वारा ये घोषित किया गया है कि भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है, तो वो है भारतीय स्टेट बैंक। और उनको ये प्राइज दिया गया है। तो जो इस समय SBI के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण किया है। तो SBI के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो वो है CS शेट्टी जी हैं। इनको ये पुरस्कार मिला है। कौन दिया है? अमेरिका का ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका। ओके दोस्तों, ये जो SBI है अभी चर्चा में आ गया। तो SBI की स्थापना कब हुई थी? ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई को 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि स्थापित हुआ था 1 जुलाई 1955 में। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है इस बैंक का, तो साथ ही साथ आपको ये भी जानना है कि हमारे भारत का सबसे पहला बैंक कौन रहा है? भारत का सबसे पहला बैंक, तो वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम है उसका? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये हमारे भारत का सबसे पहला बैंक था जो कि बना था 1770 में। ओके, कहाँ पे? कोलकाता में। ओके चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो किसकी बात हो रही है? अंडर 23 की कुश्ती विश्व चैंपियनशिप की 2024 का। तो कहाँ पे हुआ है ये बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे हुआ है? डी, तिराना में। कहाँ पे? तिराना। ये तिराना है कहाँ पे? तो ये है अल्बानिया में। कहाँ पे है?
अल्बानिया में है। यहीं पे हुआ है इस बार का कुश्ती विश्व चैंपियनशिप। ओके दोस्तों, सबसे रोमांचक वाली बात यहाँ पे ये है कि 2023 में भारत का इसमें पदक था 9। इस बार भी 2024 में भी भारत का इसमें पदक है 9। बस अंतर इतना हुआ है कि जो 2023 में था उसमें 1 स्वर्ण था, ओके, 2 रजत था, 2 और यहाँ पे 6 कांस्य था। अब इस बार क्या बस चेंज हुआ है, इस बार भी 1 स्वर्ण है, ओके, 1 रजत है और 7 हो गया है कांस्य। टोटल उस बार भी 9 था 2023 में और 24 में भी टोटल 9 ही है। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि कितना मिला है, टोटल मेडल मिला है 9। ओके, ये जो चैंपियनशिप है दोस्तों ये अंडर 23 है, यानी कि 23 साल से कम जो भी खिलाड़ी होते हैं वही यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ओके दोस्तों, इतना मेडल मिला है, बट हमें ज़्यादा फोकस करना है सिर्फ गोल्ड पे। ओके, गोल्ड किसे मिला है? चिराग चिकारा को। ओके, इन्हें मतलब मिला है गोल्ड। हो सकता है गोल्ड मिला है तो ये हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। चिराग चिकारा जो अभी चर्चा में थे खिलाड़ी, इनका संबंध किससे है? तो कुश्ती से है। ओके, इन्हें मिला है गोल्ड। यहाँ पे बात हो रहा है कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का, तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये हुआ था संयुक्त विश्व कुश्ती महासंघ के द्वारा। तो ये भी चर्चा में है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? संयुक्त विश्व कुश्ती महासंघ की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। किसका है? संयुक्त विश्व कुश्ती महासंघ का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, जो कि स्थापित किया गया था 1921 में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? भारत का पहला निजी सैन्य विमान कारखाना किस राज्य में खोला गया है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि ये पहला है निजी सैन्य विमान कारखाना। तो ये किस राज्य में खुला है ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे खुला है? डी, गुजरात में खुला है। कहाँ पे? गुजरात में। और निजी है तो किसके द्वारा खोला गया है? ये टाटा के द्वारा खोला गया है, टाटा ग्रुप के द्वारा। और इसमें इसका सहयोग कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है एयरबस। ओके, तो टाटा और एयरबस मिल करके यहाँ पे खोलेंगे गुजरात में निजी सैन्य विमान कारखाना। दोस्तों यहाँ पे भारतीय वायुसेना को इससे मजबूती मिलेगी, क्योंकि ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे C295। ये जो जहाज है इसको इनके द्वारा बनाया जाएगा। और अभी टोटल लक्ष्य है कि 56 यहाँ पे जहाज तैयार किया जाएगा, जो कि 40 यहाँ पे ये कारखाना बनाएगा। और इसमें से जो 16 बचेगा वो डायरेक्ट कौन भेजेगा? एयरबस भेजेगा। ओके, तो जो यहाँ कारखाना खुला है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा। और विजिट पे थे हमारे देश में स्पेन के पीएम। कहाँ के? स्पेन के पीएम। उनका नाम क्या है? उनका नाम है पेड्रो साnchez। ये थे हमारे विजिट पे। इन दोनों लोग के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा। जो भी लगा हो आप कमेंट करके बताइएगा हमें। ओके, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।